प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से गोवर्धन प्लांट की भी आधारशिला रखी और 1,069 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL के यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मौजूदा प्लांट का विस्तार है जो वर्तमान में 2x300 मेगावाट की इकाइयों का संचालन करता है। परियोजना को 52 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और मार्च 2029 तक 48 महीनों के भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इस नई इकाई के साथ हरियाणा की आंतरिक बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी। पीएम मोदी ने रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया, जिसे 1,069 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड NUT मोड पर भारतमाला योजना के तहत विकसित किया गया है। रेवाड़ी बाईपास का एक बड़ा लाभ दिल्ली और नारनौल के बीच यात्रा के समय लगभग 1 घंटे की कमी का आना है। यमुनानगर के मुकरमपुर में नगर निगम यमुना जागाधरी द्वारा BPCL के सहयोग से 90 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2600 मीट्रिक टन संपीड़ित बायोगैस CBG होगी। इस परियोजना के मई 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। SJVN ने हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 121.33 करोड़ का अंतरिम लाभांश अदा किया। SJVN ने अंतरिम लाभांश का चेक 16 अप्रैल को शिमला में निदेशक कार्मिक अजय कुमार शर्मा द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपा गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। अजय कुमार शर्मा निदेशक कार्मिक ने कहा कि कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 451.93 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश घोषित किया गया है। अंतरिम लाभांश के रूप में भारत सरकार को 248.54 करोड़ की रुपए एवं सार्वजनिक शेयरधारकों को 82.5 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पास कंपनी के 26.85% शेयर, जबकि भारत सरकार के पास 55% शेयर और शेष 18.15% शेयर पब्लिक के पास हैं। वर्तमान में SJVN संपूर्ण भारत और पड़ोसी देश नेपाल में जल विद्युत, सौर पवन, पंप स्टोरेज और ताप विद्युत उत्पादन के ऊर्जा क्षेत्रों में 95 विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। कंपनी की स्थापित क्षमता 2,708.27 मेगावाट है और कुल परियोजना पोर्टफोलियो 66,107.4 मेगावाट है। चंदन कुमार वर्मा को रेल विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है। RVNL ने घोषणा की है कि चंदन कुमार वर्मा समूह महाप्रबंधक को कंपनी के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में पुनः नामित किया गया है। उन्हें 9 अप्रैल 2025 से कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध कार्मिक का हिस्सा माना जाएगा। चंदन कुमार वर्मा को RVNL में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया गया और 25 वर्ष की ग्रुप A सेवा की आवश्यकता को शिथिल करते हुए 9 अप्रैल 2025 से अनंतिम रूप से पुनः नामित किया गया है। श्री वर्मा 2000 बैच के IRAS अधिकारी हैं। SVS नारायण मूर्ति को मिधानी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक चुना गया। नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2025 के पत्र के माध्यम से डॉक्टर SVS नारायण मूर्ति को कंपनी के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31 दिसंबर 2029 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो प्रभावी होगा। इसके अलावा डॉक्टर SVS नारायण मूर्ति का DIN आवेदन प्रक्रियाधीन है और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख की सूचना दी जाएगी। शुभंकर सेन को BPCL बोर्ड में निदेशक विपणन के पद के लिए चुना गया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने 29 मार्च 2025 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL अनुसूची A के निदेशक विपणन के पद के नाम की सिफारिश की। शुभंकर सेन कार्यकारी निदेशक व्यापार प्रमुख ल्यूब्स मुंबई भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का संबंधित पद के लिए चुना गया। इसके लिए कुल 8 आवेदकों का साक्षात्कार लिया गया। हालांकि चयन उच्च प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन है। सुप्रकाश अधिकारी NHPC लिमिटेड के निदेशक तकनीकी नियुक्त किए गए। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने सुप्रकाश अधिकारी कार्यकारी निदेशक NHPC लिमिटेड को निदेशक तकनीकी के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है और उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31 अगस्त 2028 तक जो भी पहले हो तक अगले आदेशों तक प्रभावी होगा।
सौरभ मित्रा को पेट्रोनेट एलएनजी का निदेशक वित्त और सीएफओ नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल ने 16 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अनुमोदन पर विनोद कुमार मिश्रा के स्थान पर सौरभ मित्रा को कंपनी के निदेशक वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि 18 अप्रैल 2025 को कंपनी के निदेशक वित्त और मुख्य अधिकारी के रूप में श्री सौरभ मित्रा की नियुक्ति का कार्यकाल उक्त पद का कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 56 वर्षीय सौरभ मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ACMA के एसोसिएट सदस्य हैं और वह एक अनुभवी वित्त पेशेवर हैं, जिनका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और इसकी निदेशक सहायक कंपनी लंका IOC PLC में 3 दशकों से अधिक का विशिष्ट करियर रहा है। लंका IOC में उन्होंने CFO का प्रमुख नेतृत्व पदभार संभाला, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण व्यावसायिक समेकन और विकास के चरण के दौरान वित्तीय रणनीति और परिचालन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।